हेलो सेकेंड ईयर। नेक्स्ट हमारा इनफाइनाइट सीरीज़ की नेक्स्ट थ्योरम है कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंट। कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंट क्या है कि अगर मेरे पास है कि नेसेसरी इनसफिशिएंट इन कंडीशन फॉर ए एन इज कन्वर्जेंट टू इस एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट ए एम प्लस वन ए एम प्लस टू अप टू ए एन क्या हो लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले एस एन क्या होगा, एस एन होगा ए वन प्लस ए टू प्लस अप टू कहाँ तक ए एन तक, और एस एम क्या होगा ए वन प्लस ए टू प्लस अप टू ए एम तक, और जो ये ए एन है वो वन टू अप टू एम कहीं बीच में है और एन कहीं आगे है। आई बात समझ में? तो क्योंकि हमारे पास जो कन्वर्जेंट है एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए है, हो गया। तो अब ये कह रहा है कि अगर ए एस एन जो है वो कन्वर्जेंट होगा तो सीधी सी बात है कि समेशन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन इज कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ एस एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, और ए एन तो कन्वर्जेंट दे रखा है क्योंकि एस एन को लिखने का तरीका ही यही है आपके पास। तो एस एन क्या होगा आपके पास, कन्वर्जेंट होगा इफ़ एंड ओनली दिस इज कन्वर्जेंट। तो एस एन कन्वर्जेंट है यानी मेरे पास क्या होगा एस एन माइनस एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। एस एन क्या है आपके पास ए वन प्लस ए टू प्लस अप टू कहाँ तक ए एम एन तक, माइनस ये क्या है ए वन प्लस ए टू प्लस अप टू ए एम तक लेस देन एप्सिलॉन। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास ए एम प्लस वन प्लस ए एम प्लस टू प्लस अप टू कहाँ तक ए एन तक लेस देन एप्सिलॉन। यही हमें प्रूव करना था, मतलब कि एस एम भी जो होगा कन्वर्जेंट होगा। तो हम पीछे की टर्म्स को ऐसे दिखा दे तो वो क्या हो जाएगी आपके पास, कन्वर्जेंट हो जाएगी। इसकी नेक्स्ट थ्योरम देखो क्लास, नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, बहुत अच्छी थ्योरम है। इसने कहा इफ़ द सीरीज समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन कन्वर्जेस टू द लिमिट एन टेंस टू, मतलब अगर कहीं पे सीरीज कन्वर्जेंट है तो देन जो ए एन के ऊपर लिमिट लगाऊंगी अकेली तो वो किसके ऊपर जाएगी, ज़ीरो के ऊपर। ठीक है, तो ये कन्वर्स ट्रू नहीं होता। इसका एक एग्जाम्पल दे दूंगी। आपके पास क्या होता है, सबसे पहले एस एन क्या होगा ए वन प्लस ए टू प्लस अप टू कहाँ तक ए एन तक, और एस एन माइनस वन क्या होगा ए वन प्लस ए टू प्लस अप टू कहाँ तक ए एन माइनस वन तक। ठीक है, तो जब मैं सीरीज कन्वर्जेंट है तो मैं मान लूँ कि सीरीज मेरी लेट एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब है कि इसकी कोई ना कोई एक लिमिट एग्जिस्ट करती, जिसमें लिमिट लगाई तो क्या आई वो एस पे। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, लिमिट लगाऊंगी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, मेरी क्या आएगी एस एन माइनस वन लेंगे तो ये क्या आ गया मेरे पास, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। एस एन का मतलब क्या है ए वन ए टू ए एन तक, तो ए एन में से ए एन माइनस गया, क्या आ गया ए एन इक्वल टू एस माइनस एस, क्या आ जाएगा ज़ीरो। तो आपकी किस पे चली गई, ज़ीरो के ऊपर कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। बट हमारे पास एक सीरीज होती समेशन ए एन इक्वल टू क्या हो वन बाई एन, तो क्या आ जाएगी समेशन वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस अप टू कहाँ तक वन बाई एन तक। तो ये सीरीज जो होती है वो हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं होती बट क्या होती है, डाइवर्जेंट। ठीक है, इसका एक छोटा सा प्रूफ है, आप बुक में पढ़ सकते हो, बट हमें इसकी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को याद रखना है कि जो समेशन वन बाई एन है वो हमेशा क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। हो गया क्लियर? ठीक है, ये देखो इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जाम्पल है, आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हो कि जैसे मेरे पास है समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एन अपॉन टू एन प्लस वन, तो मैं क्या करूँ, ए एन तो ये है, एस एन ये कह रहा है कि अगर ए एन के ऊपर मैं लिमिट लगा के देखूँ, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन अपॉन टू एन प्लस, ऊपर से भी एन कॉमन ले लिया नीचे से भी एन कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा वन अपॉन टू प्लस वन बाई एन। तो मैंने लिमिट लगाई एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये क्या आ गया वन बाई टू, ये ज़ीरो नहीं आई। अगर ये ज़ीरो नहीं है तो ये कन्वर्जेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो ज़ीरो आ जाए तब हम कुछ नहीं कह सकते, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, बट अगर ज़ीरो नहीं है तो वो कन्वर्जेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। आपकी एक्सरसाइज में भी इसके बेस्ड ऊपर बेस्ड एक तो क्वेश्चंस है वो करने हैं। ठीक है, थैंक यू।